अब तो बात आगे समझ में। ए भगवान मेरो जो काम है जा, सीताराम सीताराम सीताराम। ए भगवान मेरा जो काम, अरे बलिया व्यापारी तू स्वार्थ से मेरा नाम लेने आया है, वैसे वैसे तो मुझे नींद आ रही। आप भगवान से व्यापार मत, निष्काम भक्ति रखिए। कैसी महाराज? निष्काम। हाँ, मेरी गाड़ी दौड़ जाए, मेरी 4 बिल्डिंग, 4 खेत, 4 बीघा और आ जाए, ये व्यापार है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं। आते जाते रहो, अपने दर्शन यहाँ का दर्शन देते रहो और यहाँ के दर्शन करते। नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कुछ वरदान मांगने को कहा, जो प्रभु की सेवा करे उसके बदले कुछ भगवान से मांगो मत। वो तो बढ़िया है, भगवान की भक्ति भाव के लिए करनी चाहिए। भगवान की भक्ति भाव के लिए करनी चाहिए, भगवान को पाने के लिए, भोग के लिए नहीं। भगवान की भक्ति भाव पाने के लिए, भोग के लिए। भोगार्थ व्यक्ति भक्ति करने वाला भक्त कभी हो नहीं सकता। जो समेटा समाधि करे वो भक्त हुए, वो संत हो ही नहीं सकता। जो बांध के ले जाए, जो चढ़ोतरा जेब में भर के ले जाए, कपड़ा लगता आए बिना पुटैया बांध के घर ले जाए, वो भक्त। फल आ जाए बोले बांध के पटक देना ले जाए, दूध दही आ जाए, लालच आ जाए, घर को मोड़ी मोड़ने को जाए। अरे भगवान की चढ़ी हुई चीज को खाओगे पाप कमाओ। दान हो गई और दान में सेंध लगाओगे भारी पड़ जाएगा। नहीं, ये तो जन कल्याण के लिए। 1 किलो दूध चढ़ाया, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। एक दूध की 2 बूंद मुझे लास्ट में मिल जाएंगी तो मैं अपना कर देख लूंगा। लेकिन भरा हुआ खड़ा वो अधिकार आपका है। पुजारी जी को समझ में आ रही है। मैं तो देखता रहता हूं, नहीं, यहां चढ़ी हुई चीज घर ले जाना जुर्म है। कोई तो भाव से लाया था कि मेरे आज रुआबजा घोरेंगे। हुआ तो अरे ढीले पड़े हो, दूध आता है, बर्फ मंगा लो। हाँ, अरे मेरे भैया या तो चीज चंगा तो कटोटी में गंगा। और भैया मैं रुआबजा पीता भी नहीं हूँ, मुझे तो पिलाने में देखने में ही आनंद आ जाता है। आपके गले में उतरती है तो मुझे खुशी होती है, आपको ठंडक होती है और मेरा हृदय पहले ठंडा होता है। कोई सुख समान नहीं। ए भैया, रबड़ी अकेले नहीं, दही अकेले नहीं, मठा बना के और नमक डाल के और जीरे में छोंक के और भर गिलास दो सब। दो भैया, मेरा तो बड़ा खुला खेल है, मैं आक्षेप नहीं लगा रहा। कथा कथा ये कह रही है, क्या कह रही है? बनिए मत, निस्वार्थ अपने लिए ठाकुर जी को कभी तकलीफ मत हो। जो मैं कहता था, मैं कई बार कहता था, अपने लिए निजी स्वार्थ के लिए भगवान को तकलीफ मत दो। पहला नरसिंह स्वामी ने कहा, प्रहलाद चाहे तेरी इच्छा
न भी हो, फिर भी मुझे तो राजी करने के लिए कुछ देना, मांग ले मुझे देना है। प्रहलाद, भले तेरी इच्छा नहीं है लेकिन मुझे तुझको देना, मांग। प्रहलाद कहते प्रभु मुझ पर कृपा करें कि संसार का कोई भी सुख पाने का विचार मेरे मन में आए। मेरे बाबा, मैं आपसे वही तो कह रहा हूं भैया, धीरे धीरे पूछ भैया कैसे गई है फूट। हम सब फूटे पड़े, आज कथा में सीख लो। आपको 1 गिलास 2 गिलास की प्यास है, पानी उतरा पियो लेकिन पानी फेंको। आपको 1 रोटी खाने की चाहत है, भोजन चाहे कितना स्वादिष्ट बना हो, एक ही नहीं तो बीमारी आ जाएगी भीतर। 10 घंटा बैठ नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे। अंदर बीमारी आ गई तो पेट में पीड़ होगी, दर्द होगा, आपका पेट आपको झकझोर के रखेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं महाराज, मेरे मन में तो ये बात ही नहीं है मांगने की। हे प्रभु, किसी भी प्रकार के इंद्रियों का सुख भी भोगी बड़ा मेरे मन में कभी आए नहीं। प्रहलाद जी ने साफ है, राजघराने में राजपुत्र, महाराज पिता का विनाश, चाचा का विनाश भगवान ने, लेकिन उसी वंश में जन्मे उस प्रहलाद को भगवान ने अपने गोदी में बिठा दिया। परम प्यारा, मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज पैदा ही नहीं हुआ। जो प्रहलाद कह रहे हैं, 5 वर्ष की आयु है प्रहलाद की। कितने वर्ष की? प्रहलाद की 5 वर्ष की आयु है। और प्रहलाद कह रहे हैं भगवान, मेरे मन में कभी किसी भी बासरा का बीज अंकुरित न हो, मेरे हृदय में किसी भी कामना का अंकुर रहे नहीं, ऐसा वरदान मुझे दे, ऐसा वरदान। मैं कुछ मांगू ही नहीं, तृष्णाई है, ये संसारी बीज मेरे मन में ना आए। प्रहलाद ने भगवान से जो मांगा था वही तुम भी मांगा। अब समझ में, प्रहलाद ने भगवान से जो मांगा था, हे भक्तों, हे संतो, आप भी वही मांग लो। आज मौका है, आज मौका है, आज मौका। प्रहलाद ने जो भगवान से मांगा था, अरे बोले भैया, बोले भैया ऐसे ऐसे, हाँ नहीं ऐसे, इसमें कल्याण होगा। मैंने सच्ची बात कही, आपने मेरी सच्ची बात का समर्थन किया। अगर आपसे भूल चूक लेन देन होगी, मैं ऊपर भी हिसाब आपसे मांगूंगा। लेकिन आप अनजाने बन के, तो आपके मन में अगर जिसने ऊपर ने किए हाथ, उसके मन में पुण्य था है कुछ, वो डरा हुआ है, वो संसार से भ्रमित है। उसकी मनोशक्ति, उसका विल पावर, उसकी एनर्जी उसके साथ रहे। संकल्प, भक्ति, शक्ति और वचन से लिए। अरे इसमें मैंने तुमसे क्या कह दिया? मैंने पैसा मांगा, कुछ बुरा मांगा? मैंने यही कहा कि ऐसा मांगो प्रभु से, प्रभु संसार का कोई भी अंकुर जिससे हमारा विनाश होता हो, हमारे मन में कभी आए नहीं। और बाकी लिए तुम सोच रहे थे, हे राम राम, तो फिर कथा नहीं सुन रहे।
अगर मैं एक आध खेत मांगता कब से तो समझ में आता, रुपया पैसा मांगता तो समझ लेता कि भाई हाँ मैं तुमसे नहीं मांगूंगा, बगैर मांगे को दे देता। मैं तो तुम्हारे कल्याण की अर्जी लगा रहा था अपने ऊपर, लेकिन उस अर्जी में भी जिन्होंने पक्के मन से मेरा साथ दिया होगा वो वहां पर जैसे जब बीमारी पड़ती है और डॉक्टर के जहां तुमने देखी मशीन लगा लगा के और फिर लाइन पानी ऐसी ऊपर नीचे होती रहती है, वो लाइन ऊपर पहुंच गई, लगाओ थर्मल, बोले ठीक है इनकी लाइन से चल रही है, अमुक की बोले अमुक कर तो रहे थे। आप समझिए डोल के बारे भैया अभी भी मौका है, तुम्हें आगे बिठा देंगे। आगे बिठा महाराज, इंद्रिय सुख की और मन में इच्छा की होनी नहीं चाहिए। हमारी जो संसार रूपी इंद्रियां हैं वो संसार की विलासता में नहीं पड़ती। ऐसा शादीपूर्ण जीवन जियो की मन में किसी सुख की वासना ही ना आए। वासना बुरी है, वासना। अब मैंने आपसे कहा धोती कुर्ता, आपने कहा पजामा कुर्ता, पैंट शर्ट, दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती। हम अगर भक्ति मार्ग में जा रहे हैं, सनातन के पास जा रहे हैं, तो सनातन के पास जाने के लिए हमें अपना स्वरूप बदलना पड़ेगा। आप किसी संत के पास जाइए, आप पैंट पतलून सूट बूट में होंगे, संत आपको दिस इज ए नॉट लाइक, आपको लाइक नहीं करेगा। अगर आप भगवान और सनातनी वेश में हैं, संत की मन और दृष्टि गदगद हो जाए। आप कहां हैं? अरे पेट पतलून या नहीं, ये सनातन का स्थान है। अरे यार तो हमें संस्कृति चाहिए, सभ्यता चाहिए, या मर्यादा चाहिए। मैं कुछ गलत बोल जाता हूं, मर्यादा चाहिए, संस्कृति चाहिए। नहीं, मैं आपकी किसी पोशाक पर आक्षेप नहीं लगा रहा। हाँ, आपकी इच्छा है भाई, बताना मेरा काम है। ऊपर अगर इस गुरुपीठ से पूछा जाएगा, मैं कह दूंगा महाराज मैंने तो आवाज लगाई थी, देखो। सही बात। हाँ, बातों भाई बयान होंगे वहां। वही सच्चा सुख है। सांसारिक सुख की इच्छा कभी न हो पाए ऐसा समझना ही सुख है। सुख की इच्छा होते ही मनुष्य की बुद्धि शक्ति क्षीण होने लगती। संसार के प्रति वासना होने पर मनुष्य की शक्ति क्षीण होने लगती है। प्रहलाद ने वरदान में कैसा मांगा, वासना की जागृति तेज का नाश करती है। तो ऐसी कृपा करो प्रभु कि मेरे अंदर वासना कभी आए। गीता में कहा गया है कि सर्व काम कर्मों का और सर्व इच्छाओं का त्याग करना ही संसार है, ऐसा महात्मा कहते हैं। जीव निष्काम होता है। जीव कैसा होता है? तो उसका जीव भाव नष्ट हो जाता है, संसारी भाव, और फिर वो भगवान के साथ एक हो जाता है। आप अपन देखिए एक बात बोले भैया, अपन जी लिए, मोड़ा मोड़ी पैदा, ब्याह है गए,
नाती पोता हो गए, अब कौन के लिए जिए भाई? हाँ, अब का कुरीद में क्या चौपार पे बैठ के कहो की निंदा पर निंदा करने की, कहो की गलती निकाल, कहो की फूटी है तासे कहे भाई फूटी है, कहो की बंद था भाई बंद है। नहीं नहीं, सिमर की खुली है। हमारे लिए तो सबकी खुली, जागी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी। सभी को एक दृष्टि से निहारो, एक समान, आनंद आ जाएगा, नींद आएगी भरपूर, हेल्थ जो वेल्थ स्वास्थ्य रहेगा भरपूर, बीमारी नहीं आएगी संसार की। बीमारी तो विषय वासना ला, बीमारी विषय वासना। आज तेज मिर्ची चाहिए, लाल चाहिए, जा में दालचीनी नहीं डाली, तेज पात नहीं डाले, लहसुन नहीं डालो, अच्छो पकाना तो बस ये वासना है। जो मिल गया, जो थाली में आ गया, सामने आ गया, उसे तत्काल ग्रहण करके और ठंडा पानी पी के और लंबी टकाल लेके और जय श्री राम। जीव ईश्वर बन जाता है, जीव ईश्वर जब बेकंत देखन हारे, विधि हर सब नचावन हारे, सोही जानो धाय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अरे तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत और जन। ईश्वर की दया कृपा और हाथ जिस पर आ जाए वो ईश्वर जैसा हो जाता है। ईश्वर में और ईश्वर के उस व्यक्ति में और भाव में और उस भक्त में कोई भेद नहीं रह जाता है। मेरे भाई आप करके तो करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजा, आप अभ्यास करें। जैसे एक किसान खेती जोत जोत के परिपक्व हो जाता, नींदते बोलते परिपक्व हो जाता, एक कारीगर इमारत और महल बनाते बनाते परिपक्व हो जाता है। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? आप कथा में बैठते बैठते, कथा कहते कहते, अरे आपकी कारीगरी कहां गई? अभी आपने ही तो कही थी, अजब तेरी कारीगरी करता है। एक इंजीनियर इतना निपुण, एक डॉक्टर, क्या तुमको 30 साल बैठे बैठे हो गए, तुम्हारे अंदर भक्ति का वो बीज, वो अंकुर नहीं पड़ा जिससे आपके अंदर बैठे हुए उस अहंकार नासूर का वो विनाश कर पाया? वो जहर अभी तक बाहर क्यों नहीं? इन दोनों को नष्ट करने से तुम मेरे धाम को आ जाना। इसको वासना को, अभिमान को, इन दोनों को नष्ट करने के बाद तुम मेरे धाम में आना। इन स्तुति का पाठ करके मुझे और तुझे जो याद करेगा वो कर्मबद्ध दोनों से मुक्त। जो मेरी कथा कहेगा, मेरी कथा सुनेगा, वो अपने इन कर्म बंधनों से मुक्त। पहला बेटा, पहला नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पिता की भी दुर्गति न हो। पहला जी ने कह दिया अंत में, बोले हे नाथ, अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पिताश्री की भी दुर्गति न हो। नरसिंह स्वामी ने कहा, तेरे पिता की स्तुति, तेरे पिता की सदगति देने की शक्ति मुझ में नहीं है। भगवान ने कहा, नरसिंह भगवान ने, बेटा प्रहलाद, तेरे पिता को सदगति देने की शक्ति मुझ में नहीं है। तेरे सत्कर्मों के प्रताप से ही
तेरे पिता को सदगति मिलेगी। तेरे सत्कर्मों से ही तेरे पिता को सदगति प्राप्त होगी। तेरे जैसे पुत्र से तो सब 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। तेरे जैसा पुत्र जो पा जाता है उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार। तो एक ही बात करना मेरे बेटा, मातृपक्ष की 7, पितृपक्ष की 7 और ससुर पक्ष की 7, 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। तो जैसा पुत्र जो पाएगा उसकी एक तो क्या 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। बेटा पहला आज तक मैंने रावण, शिशुपाल या अन्य किसी दैत्य को अपनी गोद में नहीं कभी बिठाला, पर तो जैसे भक्त के कारण मैंने आज तेरे पिता को अपनी गोद में लिया और तेरे जैसा भगवत भक्त पिता का भी उद्धार कर पाया। बेटा प्रहलाद, रावण, शिशुपाल मैंने किसी को गोद में नहीं, और तेरे पिता को तो अपनी गोद में बिठाल के मैंने छाती तेरे का। बेटा पुत्र प्रहलाद वो तेरे कारण, सब तेरे कारण हो रहा है, इसमें कोई आशय नहीं है। माता पिता दुराचारी हो, किंतु यदि पुत्र सदाचारी होगा तो उसका भी उद्धार होगा। पिता माता चाहे जैसे दुराचारी हो, अगर बेटा सदाचारी आ गया तो उस परिवार के माता पिता का भी कल्याण होगा, भगवान ने कहा। किंतु यदि माता पिता चारी, उनकी दुर्गति, उनका उद्धार नहीं हो सकता, उनकी दुर्गति हो जाए। जिसका पुत्र दुराचारी पड़ जाए उस माता पिता का उद्धार नहीं होता, उसकी दुर्गति हुई। एक हंस युगल आनंद से रहता था, हंसनी बड़ी सुंदर थी। भैया कीर्तन, हाँ
शरीर की सुध भूल जाए और भगवान से दूर जुड़ जाए तो न्यूट्रल शरीर हो जाता है, और न्यूट्रल शरीर में फिर अपने शरीर का होशवास कदापि नहीं रहता है। भगवान की परम लीला है, कल्याणकारी लीला है, आनंदकारी लीला है। भगवान से केवल एक ही चीज मांगो, दया। बस अगर भगवान की दया और करुणा मिल गई तो जीव का परम कल्याण। भगवान से मांगने की इच्छा कभी मत करिए। आज कथा में वही कह दिया है, भगवान से धन संपत्ति वैभव अपनी कार्य सिद्धि अपने लिए कोई भी चीज मत मांगिए, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो सबकी जानता है और हम वो जानने वाले का कद कम करते हैं। हमने अगर सौदा किया, आवाज ठीक कर राकेश, तो सौदा तो ठीक नहीं पड़ता है। इसलिए मेरी आपसे सभी से प्रार्थना है, बटन बंद कर दो अपने माइक के। भगवान से मांगना और भगवान से शर्त रखे कुछ करना, इसको व्यापार तो करता है, लेकिन उसके बाद आपसे दूर हो जाता है। बात चल रही थी महाराज, कैसे माता पिता दुराचारी है और पुत्र सदाचारी है तो माता पिता का कल्याण हो जाएगा, और यदि पुत्र दुराचारी फंस गया तो माता पिता की दुर्गति हो जाएगी। बात आ गई। एक अंश युगल था, मैं कथा को जल्दी विराम दूंगा 12 बजे, ठीक है? गर्मी का टाइम है और टेम्परेचर भी अधिक चल रहा है। एक हंस युगल, एक हंस का जोड़ा आनंद से रहता था। हंसनी बड़ी सुंदर थी। एक बार घूमते घूमते संध्या का टाइम हो गया, सांझ ढलने लगी। एक वृक्ष पर महाराज बैठे हुए, वहां पर एक कौवे का घोंसला था। हंस ने उससे रात गुजारने के लिए विनती करी। उस वृक्ष के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था, उसका घोंसला था। हंस हंसनी ने उस कौवे से विनती की, भैया एक रात हम तुम्हारे इस पेड़ के नीचे बसेरा करना चाहते हैं। हंसनी की सुंदरता देखकर कौवे की मनोभ्रष्टि बढ़ गई। हंसनी बहुत सुंदर थी और हंसनी की सुंदरता देखकर कौवे की मनोदृष्टि बदल गई। शास्त्र में कहा गया कि जो व्यक्ति अपनी आंख से पाप करता है उसे अगले जन्म में कौवा होना पड़ता है। शास्त्र में कहा गया है अपने महाराज आंख से जो पाप करता है, आंख से, उसने अगले जन्म में कौवा बनना पड़ा। कौवे ने हंस हंसनी को रात रहने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वे जाने लगे तो कौवा हंसनी को रोकने लगा। सवेरा होते ही हंस हंसनी जाने लगे तो उस कौवे ने हंसनी को रोका। हंस ने कहा हंसनी मेरी है। हंस ने क्या कहा? बोले ये हंसनी मेरी है। तो कौवा उसे अपनी कहने लगा। कौवा क्या कह रहा है? मेरी है। अतः दोनों में न्याय मांगने के लिए न्यायाधीश के पास